दोस्तों, आज की वीडियो प्रेजेंटेशन में आपका स्वागत है। आज हम एक सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, ईडियम्स एंड फ्रेजेस। ईडियम्स एंड फ्रेजेस बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हमको पूरी ग्रामर भी आ गई, लेकिन जब तक हमें कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स नहीं मिलते हम सेंटेंस बनाने में सक्षम नहीं हो पाते। तो ईडियम्स एंड फ्रेज भी उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसको हमें सेंटेंसेस बनाने में हेल्प करते हैं। तो ईडियम्स एंड फ्रेजेस दो तीन शब्दों से जोड़ के बनते हैं। उसका कोई लिटरल मीनिंग नहीं हम लेते, हम उसका लिटरेरी मीनिंग लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि लिटरल मीनिंग नहीं, बल्कि लिटरेरी मीनिंग। ठीक है, जो लिटरेचर के हिसाब से उसको लेते हैं हम। दो चीजों को किसी और चीज से कंपैरिजन करके उससे इन्फ्रेंस ड्रा कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या हो गई? कंपैरिजन। तीसरी बात है कि इसमें संक्षेप में हम कोई बात कर सकते हैं, ब्रीफ में। तो इस तरह से जो ईडियम्स एंड फ्रेजेस है बड़े हेल्पफुल होते हैं। तो हम इसके बारे में पहली वीडियो में हम बात करेंगे 15 फ्रेजेस की, जो इंपॉर्टेंट 15 फ्रेजेस हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि वीडियो में एंड तक बने रहें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो लेट अस स्टार्ट। टू ईट योर वर्ड्स का मतलब होता है, जो ये ईडियम ईट योर वर्ड्स का, इसका मतलब होता है टू रिट्रैक्ट योर स्टेटमेंट्स, टू टेक बैक व्हाट यू हैव ऑलरेडी सेड। मतलब अपने ही शब्दों से मुड़ जाना, अपनी ही कही हुई बात से पीछे हट जाना। तो मतलब ये ईट योर वर्ड्स देखो किस तरह से बना है, अपने शब्दों को खा जाना। मतलब हम एग्जैक्टली ये नहीं, हम ये कहते हैं कि अपने शब्दों को वापस ले लेना। तो अगर हम सेंटेंस बनाए तो देखिए, टेक केयर व्हाट यू से, ध्यान रखो जो आप बोलते हो। यू विल हैव टू ईट योर वर्ड्स, नहीं तो बाद में आपको अपने शब्दों को वापस लेना पड़ेगा, अपनी कही हुई बात से मुड़ना पड़ेगा, मुकरना पड़ेगा। अब दूसरा देखो, टू हीट हम्बल पाई, इसका मतलब है टू अपोलोजाइज हम्बली, हाथ जोड़कर माफी मांगना। टू ईट अंडर ह्यूमिलेटिंग सर्कमस्टांस, अपनी बेइज्जती करवा के माफी मांगना, मतलब दबाव में आके माफी मांगना। तो ये बना कहा है टू ईट हम्बल पाई। पाई है वो हम्बल की बनी हुई है, समझो आपको ह्यूमिलेट होना पड़ेगा, तो हम्बल होके माफी मांगनी पड़ेगी। तो वहां से बना है ये इडियम, टू ईट हम्बल पाई। इन स्पाइट ऑफ ऑल हिज ब्रैग ही हैड टू ईट हम्बल पाई। वो तो वैसे अपनी ब्रैग का मतलब होता है डींगे मारना, तो अपनी बड़ी वो डींगे मार रहा था, लेकिन उसको तो बड़ी दबाव में माफी मांगनी पड़ी बाद में। तो अगला देखो, टू मीट हाफ वे, मतलब टू मीट हाफ वे का मतलब टू कम टू ए कंप्रोमाइज, समझौता करना। तो समझौता करना, टू मीट हाफ में थोड़ा आप आओ थोड़ा मैं आऊंगा, दोनों थोड़ी थोड़ी बातों को मानेंगे एक दूसरे की, तो कंप्रोमाइज पे हम पहुंचेंगे। आई एम प्रिपेयर टू मीट यू हाफ वे, मैं तो तैयार हूं आपके साथ समझौता करने के लिए। टू मेक बोथ हैंड्स मीट, इसका मतलब होता है कि टू लिव विद इन द इनकम, अपनी इनकम के अंदर गुजारा करना। तो बेसिकली ये है कि अपनी, मतलब ये बना कैसे है कि टू मेक बोथ हैंड्स मीट, तो कि दोनों सिरों को मिलाना, या अपने ही अंदर अंदर सारा काम करना, अपनी जो मीन्स है अपनी इनकम है उसके अंदर गुजारा करना। तो एग्जांपल देखें, ड्यू टू राइजिंग प्राइसेस इट इज डिफिकल्ट फॉर ए कॉमन मैन टू मेक बोथ हैंड्स मीट। इतनी कीमतें बढ़ रही है कि आम आदमी के लिए बहुत ही मुश्किल हो गया कि अपनी इनकम के अंदर गुजारा करे। प्ले फास्ट एंड लूज, इसका मतलब है कहना कुछ और करना कुछ और। तो जैसे फास्ट एंड लूज, कभी वो टाइट कर देना किसी चीज को फिर लूज कर देना, तो आपको पता नहीं चलता कि वो क्या एक्शन लेगा, वो कहता कुछ और है करता कुछ और है। हाउ कैन यू ट्रस्ट ए मैन हु प्लेज फास्ट एंड लूज, आप ऐसे भी आदमी पे कैसे विश्वास कर सकते हो जो कहता कुछ और है करता कुछ और है, कभी कुछ बोलता है कभी कुछ बोलता है। अब नोट वर्थ इज सॉल्ट, इसका मतलब होता है क्वाइट वर्थलेस, जो किसी काबिल ना हो, कि नोट वर्थ उसकी है कुछ नहीं वर्थ उसकी। तो ही इज नोट वर्थ हिज सॉल्ट इफ ही फेल्स एट दिस जंक्चर, अगर इस
मौके पे वो अगर फेल हो जाता है तो मतलब है वो किसी काबिल नहीं है, किसी भी बात के काबिल नहीं है। टेक टू टास्क का अगर लिटरल मीनिंग देखें कि किसी को काम पे लगा देना, मतलब, लेकिन इसका जो लिटरेरी मीनिंग है, जो ईडीएम और फ्रेज की तरह हम यूज करते हैं, इसका मतलब होता है किसी को रिब्यूक करना, बुरा भला कहना, किसी गलती के लिए उसको डांटना। आई रिब्यूक्ड हिम फॉर ब्रेकिंग द ग्लास, मैंने उसको गिलास तोड़ने के लिए बहुत बुरा भला कहा। अगला देखो, टर्न ए डेफ ईयर टू, मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखो, टर्न ए डेफ ईयर टू, मतलब किसी के जो बात कह रहे हैं उसको बहरा हो गया सुनना, है ना, बहरा हो जाना उसके लिए। तो मतलब ये बहरा हो जाना मतलब कि ये मैंने सुना नहीं, ये मुझे नहीं पता क्या बोल रहे हो आप। तो किसी चीज को ना मानना, सुनी अनसुनी कर देना, डिसरिगार्ड कर देना। तो ही टर्न अ डेफ ईयर टू माई एडवाइस, उसने मेरी जो उसको मैंने एडवाइस दी थी उसको बिल्कुल अनसुना कर दिया। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस, हर मुमकिन तरीके से, वास्तव में, प्रैक्टिकली, वर्चुअली। तो मतलब कोई चीज मतलब प्रैक्टिकली देखा जाए तो ऐसा होता है। टू ऑल इंटेंट्स एंड पर्पसेस वन मैन इज रनिंग द पार्टी, प्रैक्टिकली देखें तो एक ही आदमी है जो सारी पार्टी को चला रहा है। अगला देखो, टेक एक्सेप्शन टू, मतलब एक्सेप्शन क्या होता है कि अपवाद करना किसी चीज को, है ना। तो एक्सेप्शन, कोई एक पूरी चीजें हो रही हो उसमें एक अलग से हो तो उसको कहते हैं एक्सेप्शन। तो अब हम वहां से हम क्या लेते हैं, ऑब्जेक्ट टू, किसी का विरोध करना, मुखालफत करना। आई टेक एक्सेप्शन टू योर मार्क्स, मैं आपने जो बोला है ना उसका विरोध पूरी तरह से करता हूं। बाई हुक और क्रुक, जैसे इसका मतलब जैसे हुक लगाना, एक तो हुक लगाया तो आपने ढंग से कोई चीज किया कि वो चीज बंद हो जाए। क्रुक का मतलब धोखा देके। तो मतलब बाई ऑल मीन्स, चाहे वो अच्छे मीन्स हो, फेयर मीन्स हो, फॉल मीन्स हो, मतलब कोई काम करना ही करना, उसके लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी करना पड़े तो मैंने ये काम करना ही करना है, वहां हम कहते हैं बाई हुक और क्रुक। ही इज डिटर्मिन्ड टू अचीव हिज ऑब्जेक्ट बाई हुक और बाई क्रुक, वो जो अपना गोल है, उसको ऑब्जेक्ट है, उसको अचीव, उसको करने का उसने फैसला कर लिया, चाहे उसके लिए कोई भी मीन्स, चाहे अच्छे मीन्स हो या खराब, वो उसको अपना के उस काम को पूरा करने का फैसला किया है। एट फिंगर्स एंड्स, जैसे हम कहते हैं कि उंगलियों पे गिन लेना, तो मतलब हमें कोई चीज जैसे बड़ी थॉरोली पता हो, बड़े अच्छे ढंग से पता हो, पूरी तरह से पता हो, तब हम कहते हैं इट्स माई, तो इट इज एट फिंगर्स एंड्स, अच्छी तरह से जानकारी है। आई हैव इट एट माई फिंगर्स एंड्स, जो ये चीज है ये तो मेरी भाई उंगलियों पे है, ये तो मैं बड़ी अच्छी तरह से जानता हूँ। मेकअप माई माइंड, इसका मतलब होता है अपना माइंड बना लेना, मतलब माइंड बना लेना था का मतलब क्या, डिसाइड कर लेना, रिजॉल्व कर लेना, पक्का फैसला कर लेना। आई हैव मेड अप माई माइंड टू क्लोज द बिजनेस, मैंने अपना पक्का विचार कर लिया, फैसला कर लिया कि मैं ये बिजनेस बंद कर दूंगा। फ्रॉम हैंड टू माउथ, इसका मतलब देखो ना, हाथ से लेके खाना मुंह तक डालना, इतना ही प्रोविजन है, फ्यूचर के लिए कोई जुगाड़ नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। विदाउट एनी प्रोविजन फॉर फ्यूचर। मैनी पीपल इन द कंट्री लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, देश में बहुत सारे लोग हैं वो सिर्फ उनके लिए आज के लिए खाने का ही है, भविष्य के लिए कोई अगर प्रॉब्लम आ जाए तो उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। हैंड एंड ग्लव, जैसे देखो जो दस्ताना होता है और हाथ होता है, दोनों आपस में बड़े इंटीमेट होते हैं, तो वहां से बना है हैंड एंड ग्लव, मतलब वेरी इंटीमेट, किसी के नजदीक होना। ही इज हैंड एंड ग्लव विद माई कजन, वो मेरे चचेरे भाई के साथ बिल्कुल बड़ा ही नजदीक उसका रिश्ता है। तो देखा दोस्तों, हमने कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स डिस्कस किए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें आपको सेंटेंस बनाने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।